भारतीय हस्तकला हमेशा से प्रचलित रही है और इनकी प्रशंसा रही है विश्व स्तर पे। इसको हस्तकला के लिए ही भारत को जाना जाता है, लेकिन वर्तमान में जिस तरीके से इवेंट का ऑर्गेनाइज किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि इन्हीं कलाकृति को वापस लाया जाए, मंच दिया जाए और उनको एक मार्केट पे उतार कर कह सकते हैं इकोनॉमिकल जो है इस कंडीशन को बढ़ाया जाए और कंट्री को डेवलप किया जाए। तो हम यहाँ पे मौजूद है जो यहाँ पे यशोभूमि में। सर अपना परिचय दीजिए। जो राजस्थान से हैं, तारानगर से, और हमने यहाँ फेयर पार्टिसिपेट किया है ये पार्टेक्स, लेकिन इसमें हमें अभी बायर्स के जो है पोर्टफोलियो बहुत ही स्लोली है, बायर का कुछ भी नहीं के बराबर है। और इससे पिछला फेयर भी हमने लगाया दिल्ली स्प्रिंग पे, उसमें भी बायर का कुछ है नहीं बेनिफिट। तो फेयर का कोई अच्छा रेस्पॉन्स बन नहीं रहा है, तो हम कस्टमर कैसे क्या बनाएं कुछ भी। सर ये भारत टैक्स जो आयोजन किया गया है खासतौर पर टेक्सटाइल के लिए था, लेकिन यहाँ पे अदर प्रोडक्ट भी जो है वो भी है, तो क्या लगता है कि ये मिक्स होके चलना ठीक है? सर ये मिक्स होके चलना तो ठीक है, लेकिन हमें तो बायर्स का पोर्टफोलियो तो बिल्कुल ही न टेक्सटाइल जो 3500 बायर्स की बात कही गई थी वो नहीं दिख रहे हैं। वो कुछ भी नहीं दिख रहे हैं सर, कुछ भी बायर्स नहीं दिख रहे हैं। तो हमें नहीं पता कि हम कैसे ये कर पाएंगे, सर्वाइव बिजनेस कैसे कर पाएंगे। दूसरा एक्सपोर्टर्स में वैसे भी फ्रेट है, कॉस्ट बहुत हाई है, और प्लस जीएसटी है वो हमें टाइमली रिफ़ंड मिलता नहीं है, और एक्सपोर्टर के सारे बेनिफिट है वो सारे ख़त्म हो चुके हैं। तो हम कैसे बिज़नेस सर्वाइव कर पाएंगे? तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है। सारे जो छोटे छोटे एक्सपोर्टर्स हैं उन सभी का सारा बहुत डिफ़िकल्ट हो चुका है बिजनेस। गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं आप? क्या क्या चीज़ों को सुधार करने की आवश्यकता है? हम गवर्नमेंट से ये कह रहे हैं कि जीएसटी का जो रिफ़ंड है हमें टाइमली ऑन टाइम मिल जाए, और प्लस इसके अलावा एक्सपोर्ट्स में जो कुछ बेनिफिट हमें जो बिल्कुल ख़त्म कर दिए नहीं के बराबर, उनका बेनिफिट वापस दिया जाए। और फ्रेट का जो फ्रेट फॉरवर्डिंग की कॉस्टिंग है बहुत हाई है, ट्रांसपोर्टेशन प्राइसेस बहुत हाई है, तो वो थोड़ा सा हमें कुछ उसमें बेनिफिट दें, सब्सिडी दें, तो हो सकता है कि चाइना की तरह अपना इंडिया का बिज़नेस भी ग्रोथ कर सके। वरना डे बाय डे डाउन होगा बिजनेस, बहुत ही डाउन होता जाएगा। यानी अब इंटरनेशनल लेवल पे अगर मार्केट को ले जाना तो बायर्स की आवश्यकता है, कुछ चीज़ों को सुधार करने की आवश्यकता है। कुछ चीज़ों की बहुत ही ज़्यादा सुधार की आवश्यकता है, और इसके लिए मोदी जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि छोटे छोटे जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए कुछ सोचें। बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स हैं वो ऑलरेडी सेटल है, तो उनका तो कोई वो फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम छोटे छोटे बिजनेस है वो सब ख़त्म हो जाएंगे, ऑलरेडी ख़त्म भी हो चुके हैं। तो उसके लिए कुछ सोचें। कुछ ऐसे नियम कानून बनाने की आवश्यकता है जिससे कि आप उसमें सुधार किया जाए, खास तौर पे जो अच्छा बायर्स की बात कर रहे हैं अभी, जब इसमें पेमेंट का इशू आता है उसके विषय में नहीं सर, पेमेंट का ऐसा इशू कुछ नहीं है। बायर 30% देता है, बाकी स्कैन कॉपी बिल चलता है, तो बायर्स का पेमेंट का कोई इशू नहीं आ रहा है। इशू आ रहा है यहीं पे ही अपने इंडिया लेवल में ही जो एक्सपोर्टर्स को बेनिफिट है, जैसे 18% जीएसटी। पहले तो हम 18% जीएसटी जेब से पे करते हैं, उसके बाद जब वही पैसा हमें 18% रिफ़ंड टाइमली नहीं मिलता है, तो उस पर हमारा ब्याज सब जो भी बैंक से लिया हुआ है वो सारा हमारा सर्कुलेशन बिगड़ जाता है, तो उस वजह से हम बिज़नेस भी नहीं कर पाते हैं। सरकार को अगर आगे बढ़ना है तो ज़रूरत है कि कुछ ऐसे जो छोटे उद्योग हैं उनके जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए ऐसे नियम कानून बनाया जाए, क्योंकि बड़े और जो छोटे उद्योग हैं दोनों को अगर सेम में लाया जाए तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है उनको, तो इन्हें ध्यान देने की आवश्यकता है। सर कुछ क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग इसके विषय में कुछ बताइए। हम सर फर्नीचर स्पेशली नोट डाउन फर्नीचर करते हैं, जैसे फोल्डिंग फर्नीचर और स्मॉल फर्नीचर, ये सारे सीटिंग ये सारे ये क्या चीज़ें हैं? ये चेयर सीट है सर, चेयर सीट है, ये भी आप खुद ही मैन्युफैक्चरिंग करते हैं? कवर है, ये बेंचेज है सारा, ये चलता है सर। कितने लोगों को आप रोज़गार दे देते हैं? सर रोज़गार तो अभी कुछ भी नहीं है, बिज़नेस पूरा डाउन है। उल्टा जब कुछ बिज़नेस में ग्रोथ हो तो दें, अब सोच भी नहीं सकते क्या बिज़नेस लोगों को परिवार चलाए कि अन्य लोगों को रोज़गार दें? हाँ बस 10-12 लोग हैं जो छोटा कर रहे हैं बिज़नेस, अभी सारे ख़त्म ही है एटलीस्ट सारे, तो वही है सर। क्या उम्मीद करते हैं कि सरकार चैनल के माध्यम से उन तक अगर मैसेज पहुंच रहा है या बोर्ड तक, तो इन चीज़ों को ख्याल रखें, क्योंकि आम लोग जो है हर बात आप तक नहीं पहुंचा पाते। शायद एक माध्यम है मीडिया, सोशल मीडिया के जरिए, तब आप तक बात पहुंच रही है, इस पर जरूर